नया सफ़र है, नई ट्रेन है और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया का सबसे कठिन रेल मार्ग हम आपको दिखाएंगे। कई बार हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये रेल मार्ग बन रहा है, किस तरीके की टनल्स में चुनौतियां आ रही हैं, कहां कहां पर क्या क्या है, एक एक चीज़ को हमने आपको बताया है। लेकिन आज यह अनूठा सफ़र, यह ऐतिहासिक सफ़र हम आपको दिखाएंगे। इस ऐतिहासिक सफ़र में हम आपको लेकर चलेंगे। कुछ यात्री भी हमारे साथ हैं जो इस सफ़र में चल रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यह सफ़र क्यों खास हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो यात्री हैं उनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? जी, रंजना सिंह गौतम, खुर्जा से। तो रंजना जी, इस ट्रेन में आप जा रहे हैं जो कि सीधा सीधा कश्मीर घाटी को पहली दफ़ा जोड़ने जा रही, क्या कहेंगे? इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, रेल मंत्रालय में अश्विनी वैष्णव जी का, माननीय रेल मंत्री जी, समस्त रेल परिवार, ऑफिसर्स, कर्मचारी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। लंबे समय से काम चल रहा था, एक पुराना सपना है जो पूरा हो रहा है। आपको लगता था कि कभी कश्मीर घाटी वो भी ट्रेन जाएगी ब्रॉडगेज पे? जी बिल्कुल चलेगी और ये सपना साकार भी होगा, क्योंकि पहले जब श्रीनगर से बनिहाल और काजीकुंड का सफ़र मैंने किया है वो बहुत ही खूबसूरत रहा है और ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। और ट्रेन की बात करें तो ट्रेन टेक्निकली बहुत ही साउंड है, टेक्निकली बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत ट्रेन, खूबसूरत सफ़र, खूबसूरत वादियाँ, बहुत ही सुंदर सफ़र। तो यहाँ आप समझिए, कश्मीर का जब नाम आता है तो हर एक व्यक्ति वहाँ की वादियों की बात करता है। वहाँ अगर हम कहें तो डल लेक की बात करता है, झेलम की बात होती है, तो तरह तरह की चीज़ें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे के पूरे ट्रैक पर आपको चिनाब ब्रिज भी दिखेगा, अंजी भी दिखेगा। क्या नाम है आपका और किस तरीके का एक्सपेक्टेशन है आपको इस सफ़र से? डॉक्टर उषा शर्मा, खुर्जा से आई हूँ और मैं रंजना जी की मित्र हूँ। मैं यहाँ पर इन उपलब्धियों को देखने के लिए, अपनी आंखों से देखने के लिए आई हूँ। मेरी उत्सुकता थी कि मैं इसे आकर के एंजॉय करूँ और ये चिनाब पुल, ब्रिज वगैरह, ये सब वंदे भारत की उपलब्धियों को देखा मैंने, जिसकी सीट व्यवस्था, उसके सीटिंग अरेंजमेंट को मैंने देखा। मेट्रो, बुलेट, ये सब अपने एक यूरोपियन टेक्नोलॉजी के पार्ट पर हम देख रहे हैं कि ये एक अच्छी उपलब्धि, जैसा कि ऐसा हमारे भारतीय रेलवे में ऐसा पहले नहीं था। ये सारी उपलब्धि हमारे यहाँ के J&K के मौसम को ध्यान में रखते हुए इसकी टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। इससे सभी यात्री बहुत लाभान्वित होंगे और अपनी यात्रा में जितने भी रोड़े वो मौसम की वजह से झेलते थे, उन सब से वो बाहर रहेंगे और इस यात्रा का लाभ इस वंदे भारत के माध्यम से ले सकेंगे। आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ आप समझिए, जब हम इस रेल मार्ग की बात करते हैं तो कश्मीर के लिए बहुत बड़ी सौगात कही जा सकती है, क्योंकि रास्ता जो जाता है वो रामबन से होकर जाता है। और रामबन में क्या होता है कि आप जानते हैं, लैंडस्लाइड, और लैंडस्लाइड की वजह से तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। और कई बार आपने देखा होगा, बारिश हो गई, रामबन में लैंडस्लाइड हो गई, रास्ता बंद। गडकरी जी काम कर रहे हैं लेकिन सुरंग ही बैठ गई। लेकिन अब रेलवे ने एक अल्टरनेट दिया है, और एक ऐसा अल्टरनेट जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी कही जा सकती है। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाह रहे हैं? राजौरा नाम है मेरा, और मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज वंदे भारत में सफ़र का साक्षी बनना हूँ। इससे एक नई रफ्तार मिलेगी, इससे टूरिस्ट को भी रफ्तार मिलेगी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मोदी जी का और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का। इससे एक यहाँ के J&K को एक अलग ही ऊर्जा मिलेगी, व्यापार भी इससे बढ़ेगा और टूरिस्ट भी बढ़ेगा। माता वैष्णो देवी का दर्शन करने का बहुत ही ईजिली आ पाएंगे। मैं दिल्ली से यहाँ आया हुआ हूँ और मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ आप समझिए, कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट हैं उनको लगता है एक बढ़िया कनेक्टिविटी है, कटरा तक आप आएंगे और उसके आगे सीधा सीधा कश्मीर घाटी के लिए आप वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए जा सकते हैं। और भी ट्रेनें आने वाले दिनों में चलेंगी, राजधानी चलेगी, शताब्दी चलेगी और दूसरी लोकल ट्रेनें भी कहीं ना कहीं अच्छी कनेक्टिविटी देंगी। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, कटरा, जम्मू कश्मीर।